हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज देखिए मैथ का पोर्शन बता रहा हूं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, निम्नलिखित अनुपातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई 3:2 दिया है, इसको भाई देखिए डिवाइड कर लेंगे 2 से 3 को। भाई कितना हो जाएगा 1.5। ये कितना हो जाएगा भाई 4/3 दे रखा है, ये हो जाएगा 1.33। ये कितना हो जाएगा भाई 5/6 दे रखा है, तो भाई 6×8 = 48 होते हैं। 0.8 2 बचेगा, 6×3 = 18, 0.83। और भाई 1/5 दे रखा है, ये हो जाएगा 0.2। तो भैया 3/2 सबसे बड़ा है। 3/2 डी वाला ऑप्शन सिर्फ दिया है और किसी ने दिया नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही सबसे पहले दिया है। ठीक है भाई, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, 28 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार शीट के किनारों को मिलाने के लिए इस प्रकार मोड़ा जाता है कि यह दो संभावित तरीकों, एक लंबाई के अनुदिश और दूसरा चौड़ाई के अनुदिश से एक बेलनाकार पाइप बन जाता है। बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितना प्रतिशत? देखिए अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिए एक पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, आयताकार पेपर होता ही होता है, ठीक है, कॉपी वाला, और उसको मोड़ के बना सकते हैं, आयताकार वो बेलनाकार बना सकते हैं। देखिए गोल टाइप का नहीं, बेलनाकार पाइप टाइप का बन सकता है। तो उन्होंने बताया 28 सेंटीमीटर लंबाई के अनुदिश भाई मोड़ लेंगे तो भैया कितना, उसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr बराबर कितनी दिया 28। तो भाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी भाई बराबर 16। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं भाई 2πr, देखिए परिधि अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी भाई 28। इसको देखिए यहाँ से ये निकाल लेते हैं। देखिए आर का मान कितना हो जाएगा 28/2π। ठीक है, इधर से यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो भाई कितना निकल आएगा, आर का मान यहाँ से निकलेगा भाई 16/2π। ठीक है, यही निकला भाई, फार्मूले में रख देंगे तुरंत हमारा ऑप्शन पता चल जाएगा क्या होगा। देखिए क्या होता है, πr²h, यही तो होता है भाई। पाई को पाई रख दिया, आर का मान अभी हमें दिया था कितना 28/2π मल्टीप्लाई 28/2π। एच का मान कितना था 16 बराबर भाई ये कितना दिया है, देखिए ये हो जाएगा पाई, आर का मान इधर कितना दिया था भाई 16/2π मल्टीप्लाई 16/2π गुणे 28। ठीक है, यही तो था भाई। 28 से इधर वाला 28 उड़ जाएगा, 2π से ये वाला 2π उड़ गया, ये वाले 2π से ये वाला 2π उड़ गया। और क्या उड़ जाएगा भाई, देखिए 2 से इसको उड़ा देंगे, ये 14, ये 8, ये भाई 7, ये 4। ठीक है भाई, ये पाई, ये वाला पाई से पाई उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एच था, ये 16 था यार भाई, 4 × 4, 4 × 16, ये हो जाएगा 28। ठीक है, इधर हो जाएगा 28, इधर 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 कितना अनुपात लगाइएगा, बराबर ना लगाइएगा। ठीक है, इधर भाई कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा भाई 16, तो 28/16 निकल के आया भाई। यार सही है, हाँ सही है, 28/16। ठीक है, ये इसको लिख लेते हैं 28/16। 4 से ये कट जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 16, 7/4 निकल आया। अनुपात भाई कितना बन गया 7/4। उन्होंने क्या पूछा, बड़ा आयतन छोटे आयतन का कितना प्रतिशत है। तो भैया छोटे आयतन का कितना प्रतिशत, 7, ये छोटे आयतन का बताना है बटे 4 × 100। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 25, 25 7 175, 175% है हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख 3 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार ने ₹5 प्रति अंडे की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे, 12 अंडे रास्ते में फूट गए, उसने बाकी बचे अंडे ₹6 प्रति अंडे की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई अच्छा प्रश्न है, ₹5 की दर से भाई खरीद रहा था। कॉस्ट प्राइस भाई कितना है ₹5। ठीक है, कितने अंडे खरीदे हैं भाई 10 दर्जन, यानी कि 120 अंडे खरीदे हैं। कितने का होगा भाई 600 रुपये का होगा, 12×5 = 60, 0 0 उतार दिया भाई। सेलिंग प्राइस भाई कितना है, 12 अंडे फूट गए, यानी कि बचे भाई कितने 9 दर्जन। 10 दर्जन थे, 12 निकल गए भाई, तो यानी कि 9 दर्जन बचे। 6 की दर से बेचे हैं 9 दर्जन, 6 नीम कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, ये भैया अंडे कितने 9 दर्जन का मतलब कितना, 12 नीमा 108, 108 भाई अंडे थे। ठीक है भाई, ₹6 के दर से बेचे हैं, 6 × 48 के 8 हासिल लगे 4, 4 का 4 होता है, 6 × 6 भाई 600 की चीज़ खरीदी थी, 648 की बेच दी, तो भाई फ़ायदा कितने का हो गया 48 का। फ़ायदा हमेशा होता किस पे है भाई, कॉस्ट प्राइस पे, 600 पे भाई हो गया। ठीक है, गुणा क्या हो गया 100, 2 0 2 0 कट गए, 6 × 8 = 48
8% हमारा सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव की धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। धारा की चाल किलोमीटर में क्या है? देखिए भाई, अच्छा है, मान लेते हैं स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x बराबर कितना दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, मान लेते हैं भाई धारा नाव की चाल, नाव को धारा के अनुकूल चाल भाई मान ली x प्लस, अनुकूल में भाई x प्लस बाई, x हो गई भाई धारा की नाव की चाल, ठीक है, अब बाई हो गई धारा की चाल, बराबर हम कितनी दिए 20 किलोमीटर भाई दूरी तय कर रहा है, कितने 2 घंटे में, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 निकल आई। हमको x का मान पता था 8 प्लस बाई बराबर कितना दिया 10, 8 इधर पहुंच जाएंगे तो बाई का मान निकल आएगा 2, यानी कि भाई धारा की चाल कितनी हो गई भाई, धारा की चाल हो गई 2, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया, एक विशिष्ट धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, 2 वर्षों में 15,000 और 4 वर्षों में 20,000 हो जाती है। तो भाई 2 से 4 वर्षों में पहुँचे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 15 से 20 हो गया, यानी कि 5,000। ठीक है, तो 1 वर्ष का भाई कितना हो गया, 1 वर्ष का हो गया भाई 2500 रुपये, 1 वर्ष का भाई ब्याज कितना हो गया 2500। तो उन्होंने पूछा है 2 वर्ष में भाई 15,000 हो गए, 2 वर्ष पहले कितनी होगी भाई 5,000, माइनस कर देंगे 2 वर्ष का, तो बची कितनी भाई 10,000, भाई राशि कितनी थी 10,000, 2 वर्ष में हो गई भाई 15,000, 4 वर्षों में 20,000, भाई 5-5 हज़ार रुपये ब्याज बढ़ रहा था 2-2 साल में, 1 साल में भाई कितना 2500 रुपये। तो पूछना वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, भाई 2500 1 साल में लग रहा है कितने पर 10,000 पर, भाई 2500 लग रहा है ब्याज कितने पर 10,000 पर। ठीक है भाई, परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, भाई कितने का ब्याज हो गया 25% भाई ब्याज लग गया हमारा, देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर पे दिया गया है, एक कच्चे माल का मूल्य 2 वर्षों में बराबर प्रतिशत से बढ़ा, इसका मूल्य 120 से बढ़कर 145.20 हो गया, बराबर वार्षिक प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। भाई देखिए 120 कोई चीज़ थी, ठीक है भाई, कितनी हो गई भाई 145.20 हो गई। भाई इसको देखिए काट सकते हैं भाई, कैसे, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12 हो गया, ये 0 12 से इसको काट दें, 12 एकम 12, यहाँ पे 2, 12 दूनी 24 और 1 और 2 पॉइंट भाई बढ़ाएंगे, 12 एकम 12, ठीक है, ये इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं भाई, देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121.0, ठीक, कुल मिला के बोल सकते हैं 121। ठीक है, ये भाई किसका स्क्वायर होता है 10 का, ये कितने का, ये 11 का, मान लेते हैं 10 का स्क्वायर, ये कितने का भाई स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, 10 की चीज़ मतलब 10 की चीज़ भाई कितने में हो गई 11 का हो गई, यानी कि ब्याज कितना बढ़ गया भैया 1। ठीक है, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि, भाई 1% भाई वृद्धि होगी, कितने से 10 से, गुणे भाई 100। ठीक है, 0 से 0 हो गया, 10 आंसर आ जाएगा। 10% किस में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न दिया गया, 8 पारी में एक क्रिकेटर का औसत 68 था, 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए, उसका औसत स्कोर कितना बढ़ गया भैया। देखिए 9वीं पारी में मान लिया हमने 68 ही उसने बनाए थे, ठीक है 68 ही मान लेते हैं, तो भैया 68 रहा होगा, लेकिन 68 से भाई ज़्यादा कितने हैं, 220 से 68 माइनस कर दीजिए, 220 से भाई 220 से 68 माइनस कर देते हैं तो भाई कितने बचेंगे, देखिए 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 11 में से 6 चला गया भाई 5, ठीक है, यहाँ बचेगा 162 भाई ज़्यादा है, 162 कितने तो भाई 9 पारियों में, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा तुरंत आंसर निकल आएगा, 9 एकम 9 हो गया भाई, यहाँ पे 6 और 2 9 9 छंग 54, ठीक है 9 छंग 54 भाई, इधर 62 हो गया था, कितना 8 और यहाँ पॉइंट से 1 जीरो बड़ा 80 हो गया भाई, 9 72 9 भाई 8 0 16.88 के आसपास आएगा, वही 17 दिया है, 17 डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर पे निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भाई केंद्र एवं पदवार अभ्यर्थियों की संख्या दी है, भाई ये केंद्र दे दिया है, ये पदवार अभ्यर्थियों की संख्या दी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उन्होंने बताया किस केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे कम है, तो भाई दिल्ली में देख लेते हैं कितने भाई 50 50 100 140 210 लोग हैं,
भाई इसमें तो सबसे ज़्यादा हमें लग रहे हैं, ठीक है, ये भाई 170 और 60, ये देखिए सभी बड़े बड़े 195, इसमें भी भाई ज़्यादा ही होंगे। हमें सबसे कम वाला देखना है। इधर तो 200 बाई 260, ये तो लमसम बहुत लेवल ऊपर पहुंच गया 210 से। 153 और ये कि 40, 193 20, ये भी 210 से ऊपर पहुंच गया। ये वाला देखते हैं, ये वाला हो सकता है भाई 110, और ये 20 और 40 60, 30 90 और 11 कितने 101 और 110, तो भैया 211। देखिए भैया सबसे कम इसमें 210 है, इसमें 211 है, तो सबसे कम वाला बताना 210 दिल्ली हमारा। देखिए किस में दिया गया है भाई, दिल्ली, सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इनमें तो देखिए सब में ज़्यादा ज़्यादा एक शंकुभागार तंबू में 12 व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज़मीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। तंबू की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखिए भाई अच्छा प्रश्न है। तंबू का भाई देखिए 12 भाई व्यक्ति हैं, एक आदमी भाई 5 मीटर स्क्वायर का भाई स्थान घेरता है, तो 12 पंजे 60। भाई एरिया कितना घेरेंगे? 60 मीटर स्क्वायर। एरिया का भाई फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है भाई? 60। अब हमको पता है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम भाई कितने लोग? एक लोगों के लिए भाई 20 मीटर क्यूब, भाई एक लोग सांस लेने के लिए भाई 20 मीटर क्यूब की हवा लेता है, तो भाई 12 लोग कितने ले लें? 12 की देखिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 240 हो जाएगा, 240 मीटर क्यूब हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्या निकल आया भाई? वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमको फार्मूला पता है भाई, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, यही तो होता है भाई। देखिए ये हमको दिया है 240 भैया। पाई आर स्क्वायर का मान आपको कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 60। ठीक है, 3 से भाई डिवाइड कर देंगे तो 20 एच हो जाएगा। 20 से इसको काटे 0 0 कट जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो भाई 12 एच भाई कितना हो गया? 12। तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही। 10 नंबर प्रश्न, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार घड़े में कितनी मात्रा में लीटर में द्रव भरा जा सकता है? तो भाई देखिए अच्छा प्रश्न है। आपको देखिए अर्धगोले का आयतन निकालने का फार्मूला पता होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो भाई फार्मूला होता है। कोई दिक्कत नहीं, 2/3 को तो ऐसे ही लिख लेंगे। पाई का मान हमको पता है 22/7, आर का मान भी पता है 21। ठीक है भाई, क्या है 21 भाई, 21 और 21। ठीक है भाई, 7 या 21, ये 21 उड़ गया भाई। 22 दूनी कितने होते हैं? 44। ठीक है, अब ये 21 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 19,404। भाई 19,404 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा ये किस में आया भाई? क्यूब सेंटीमीटर में। ये किस में आया भाई? आयतन है ये क्यूब सेंटीमीटर में आया। ठीक, इसको लीटर में बताना है तो भाई 1 लीटर में भाई कितने क्यूब होते हैं? 1 लीटर में भाई होता है 1000 क्यूब। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर। भाई आपको पता है 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 डिजिट के बाद भाई 0 लग जाएगा। ठीक है, 19.404 किस में दिया? ए वाला ऑप्शन दिया। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या सुझाव है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।